हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछले 3 सेशन से वोकैब के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे थे और अब बात आ गई है फिर से कि हम लोग इडियम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। और ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सिर्फ इडियम्स की सीरीज़ ही पढ़ाऊँगा, मैं इसके साथ साथ जो वोकैब का काम कर रहा हूँ वो भी करता चलूँगा। तो आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करूँ। संभवतः हो सकता है कि आज मैं आपको एक वीडियो और डालूँ, वो होगा आपका टोटली वोकैब पर बेस्ड। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुहावरों की जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं पी वाले लेटर से, यानी कि पी वाले अल्फ़ाबेट से। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग ए से लेके एन तक सारे कर चुके हैं। मैंने ओ वाला ड्रॉप कर दिया हुआ है, वो मैं बाद में कराऊंगा। जे वाला और ओ वाला मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर पी वाले मुहावरे। अच्छा, इडियम्स को डालने का जो उद्देश्य मेरा रहता है वो ये रहता है कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रट तो लेते हैं, किताब की लैंग्वेज बहुत अलग होती है। जैसे मैं अभी आपको एक बात बता दूँ, अभी मैंने आज से लगभग 3 दिन पहले एक बुक देखी थी जिसमें पॉइंट ब्लैंक का मतलब बिल्कुल अलग लगा हुआ था, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आता है तो बहुत ही अलग तरीके से आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शंस देखने हैं, वो जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ बस इन्हीं ऑप्शंस को देखते हुए आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक मिनट ज़रा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में वो कैसे दिए जाएंगे यही बताना आपका उद्देश्य है कि आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सुनने से थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको, और जो सही ऑप्शन आपको मिलेंगे मेरे भाई वो आप वहाँ पर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले सबसे पहले यहाँ पर एक मुहावरा लिखा हुआ है, यानी कि इडियम लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड जो मुहावरा हमारे सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आप बाहर जा रहे हैं और लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं, यानी कि टू गो फॉर आउटिंग विथ फ्रेंड्स। अभी स्पेशली लगाते हैं बात पार्टी करने के लिए, अल्कोहल लेने के लिए, बहुत ज़्यादा डांसिंग करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। देखिए, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना यानी कि टू हैव अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट, ये इंग्लिश में कहलाएगा पेंट द टाउन रेड। एन्जॉय करने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे मुहावरे बने हुए हैं। आपको याद होगा कि एक मुहावरा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था शायद, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है हैव द बॉल। हैव द बॉल मेरे भाई एक ऐसा ईडियम है, यानी मुहावरा हुआ है जिसका मतलब होता है एन्जॉय करना। इसी जब हम किसी इंसान को विश करते हैं तो उसको अक्सर विश करते हैं कि यार विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैव द बॉल। तो हैव द बॉल का मतलब हो जाएगा एन्जॉय करना, इंग्लिश में पेंट द टाउन रेड कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वे में पार्टी करने के लिए एक वर्ड और, एक मुहावरा हम लोग जो है इडियम और यूज़ करते हैं मेरे भाई, सेट द थेम्स ऑन द फायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत ज़रा जो है एन्जॉयमेंट करते हैं इंग्लिश में तो उसको इंग्लिश में हम लोग बेटा बोलते हैं सेट द थेम्स ऑन द फायर, है ना, थेम्स ऑन द फायर। तो सेट द थेम्स ऑन द फायर, पेंट द टाउन रेड और टू गो आउट सॉरी और हैव द बॉल, इन सब का लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर कर देंगे ना तो लगेगी ही सेंस निकल कर आ जाएगा कि आप बाहर जा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, यानी एन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह गो बनाना, गो बनाना मेरे भाई एक मुहावरा है, इसका मतलब भी होगा टू हैव अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट। अगर आप किसी इंसान से ये बोल रहे हैं कि लेट्स गो बनाना, इसका मतलब ये है कि हम लोग चलते हैं और पार्टी करते हैं। कुछ किताबों में इसका मतलब लिखा है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। मेरे भाई बहुत ध्यान दीजिएगा, किताबें आप पढ़ रहे हो ना तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और ये देख लीजिएगा कि एग्जाम्पल इसका कैसे आ रहा है और इसको पूछा कैसे जा रहा है। तो आज हमने दोस्तों 4 मुहावरे पढ़े हुए हैं। पहला आप ये सुन लीजिए, हम जब किसी इंसान से बोलते हैं लेट्स गो बनाना, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करना, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं किसी इंसान से कि सेट द थेम्स ऑन द फायर, पार्टी करना, हैव द बॉल, एन्जॉय करना, पेंट द टाउन रेड, एन्जॉय करना, बाहर जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, पार्टी करेंगे, अल्कोहल लेंगे। ठीक है, रेव पार्टी भी कर सकते हैं, रेव पार्टी क्या बोला होती है मान लीजिए। तो दिस इज़ कॉल्ड पेंट द टाउन रेड, यानी कि टू गो आउट फॉर पार्टी। ठीक है, 4 मुहावरे पढ़े मेरे भाई, फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहला बताया मैंने गो बनाना, दूसरा बताया मैंने हैव द बॉल, थर्ड मैंने बताया हुआ मेरे भाई सेट द थेम्स ऑन द फायर, एंड दिस इज़ कॉल्ड पेंट द टाउन रेड, यानी कि टू गो आउट फॉर पार्टी। ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, टीजीटी का, पीजीटी का, टेट, सीटेट कोई भी देंगे मेरे भाई, इसमें ये जो मुहावरे आपके हैं वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी सुन भी लोगे ध्यान से ना मेरे भाई तो वहाँ पर ऑप्शन आराम से कर लोगे, तो थोड़ा सा ध्यान से बस सुनने की ज़रूरत है, आप बहुत अच्छे से ऑप्शन कर लोगे वहाँ पर।
अब आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले यानी शायद तो 3-4 दिन पहले एक मुहावरा बताया था, दैट वाज सीड मनी। जिस तरह पेड़ को लगाने के लिए एक बीज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सीड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी आपको पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वह जो पूंजी आप लगाते हो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, द कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, दिस इज़ कॉल्ड सीड मनी। व्हाट आई एम सेइंग, मैं बोल रहा हूँ द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, दैट इज़ कॉल्ड सीड मनी। ठीक है, सीड मनी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगाया गया पैसा। पिन मनी वो पैसा जो आप, और हाँ एक बात यार मैं बताना भूल गया, सीड मनी का मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगाया गया पैसा। जो पैसा आप बचा के रखते हो ना, इंग्लिश में उसको बोल रहे थे नेस्ट एग, देखिए आपको याद होगा ना। ठीक है, नेस्ट मतलब एक घोंसले वाला, एग मतलब अंडा। ठीक है, तो वो पैसे की मात्रा जो बचा कर रखते हो वो नेस्ट एग कहलाता है। थोड़ा सा वो पैसा जो आपने अपने अलग खर्चे के लिए बचा कर रखे हुए हैं, वो पैसे की जो, या अपने लग्जरी के लिए कह सकते हो, किताबों में लिखा लग्जरी के लिए, एग्जैक्टली वो लग्जरी के लिए नहीं होता। एग्जैक्टली होता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाएगी तो यार आप उसको बचा कर रखते हो, लेकिन प्रकार से सेव्ड मनी ही है। तो दिस इज़ कॉल्ड पिन मनी। तो एडिशनल मनी फॉर लग्जरी, ये किताबों में लिखा हुआ ऑप्शन जो हमारा आता है वो मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन ऐसा आ सकता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पिन मनी। देखिए हमने कितनी जल्दी यहाँ पर जो है 7 मुहावरे पढ़ लिए हैं। एक काम करते दोस्तों, पहले मेरे साथ रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपसे कोई इंसान ये बोलता है कि लेट्स गो बनाना, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना। हैव द बॉल यानी कि एंजॉय करना, वही सेम हो जाएगा। सेट द थेम्स ऑन द फायर, पार्टी करना। पेंट द टाउन रेड, पार्टी करना। पिन मनी पैसे की वो मात्रा जो बचा कर रखते हैं अलग खर्चे के लिए, ऊपरी खर्चे के लिए। सेट द थेम्स ऑन द फायर, एंजॉय करना। सीड मनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया गया पैसा। नेस्ट एग, सेव्ड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है मेरे भाई, ये 7 मुहावरे में कितनी जल्दी कर लिए देखिए, पता भी नहीं चला। अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर थर्ड मुहावरे की, यानी कि इडियम की। ये लिखा हुआ है पिक होल्स। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि जब भी हम किसी काम में कमी निकालते हैं तो किसी काम में कमी निकालने के लिए प्रपोजिशन इन लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए बहुत ध्यान देने की बात है, जब हम किसी काम में कमी निकालते हैं, अगर ये किसी एग्ज़ाम में आ गया, पूछ लिया गया आपसे कि कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे, तो फाइंड फॉल्ट्स विद, फाइंड फॉल्ट्स विद लगाएंगे ऑप्शन के तौर पे, फाइंड फॉल्ट इन नहीं लगाएंगे। जब भी हम किसी काम में कमी निकालते हैं मेरा भाई, इंग्लिश में मुहावरा यूज़ करते हैं पिक होल्स। सॉरी फॉर दैट। क्या लगाएंगे? पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब होता है किसी काम में नुस्ख या कमी निकालना। इसीलिए मैंने ऑप्शन के तौर पे यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा हुआ है फाइंड फॉल्ट्स विद। क्या लिखा हुआ है? फाइंड फॉल्ट्स विद। तो पिक होल्स मतलब कमी निकालना, ये कहलाएगा फाइंड फॉल्ट्स विद। पिन मनी का मतलब बता दिया मैंने, पैसे की वो मात्रा जो आपने बचा के रखी है अपने ऊपरी खर्चे के लिए। इंग्लिश में नेस्ट एग माने भी सेव्ड अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। सीड मनी बिजनेस स्टार्ट करने के लगाया गया पैसा, ये बचाया गया पैसा। पिक होल्स का मतलब बता दिया मैंने, काम में कमी निकालना। ऑप्शन के तौर पे फाइंड फॉल्ट्स विद होता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि कमी निकालने के लिए फाइंड फॉल्ट इन नहीं लगाते, प्रपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट इडियम की, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ब्लैंक। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब जो है, अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा मेरे भाई कि जब हम किसी इंसान के मुंह पर जवाब दे देते हैं तो इंग्लिश में वो पॉइंट ब्लैंक कहलाता है। जब हम किसी इंसान को मुंह पर जवाब दे देते हैं इंग्लिश में पॉइंट ब्लैंक कहलाता है। ठीक, टू रेस्पॉन्ड ऑन फेस, मुंह पर जवाब दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है चल जाएगा। अगर किसी इंसान को गन पॉइंट पर रखकर बिल्कुल पास से गोली मारी गई ना, तो भी पॉइंट ब्लैंक कहलाएगा। पॉइंट ब्लैंक के 2 मतलब है, पहला है मुंह पर जवाब देना या तुरंत कार्रवाई करने के लिए, दूसरा मेरे भाई किसी व्यक्ति को पास से गोली मारना। इसलिए जब भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे ना, तो किसी इंसान का मर्डर हो गया होगा, उसको पास से गोली मारी गई होगी, तो लिख कर आता है हमेशा कि ही वॉज शॉट ऑन द पॉइंट ब्लैंक, उसको पास से गोली मारी गई है। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब हो जाएगा पास से गोली मारना, या पॉइंट ब्लैंक का दूसरा मतलब हो जाएगा किसी इंसान को सामने से जवाब देना। ठीक है, ठीक है। नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पर एक मुहावरा लिखा हुआ है पुट इन अ नट शेल। नट का मतलब होता है अखरोट, यानी हम बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बोल रहे हैं, संक्षेप में बोल रहे हैं। इंग्लिश में संक्षेप में बोलने को पुट इन अ नट शेल कहते हैं। अगर कोई आप ऐसे निबंध लिख रहे हो या डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हो और आपने अपना कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, तो आप लास्ट में लाइन बोल सकते हो कि अगर हम संक्षेप में बोलें तो इस लाइन को पूरा ऐसे बोला जाता है। देखिए, टू पुट इन अ नटशेल, ये लाइन याद कर लीजिए। टू पुट इन अ नटशेल का मतलब हो जाएगा अगर संक्षेप में बोला जाए। पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि इफ़ आई टॉक इन या इफ़ आई पुट इन नटशेल, सीधे आप सीधे बोल दो टू पुट इन नटशेल, किसी बात को संक्षेप में बोलना।
यानी टू स्पीक समथिंग इन अ कंसाइज वे। कंसाइज का मतलब क्या होता है? संक्षेप में, यानी कि ब्रीफ। कंसाइज का मतलब क्या हो जाता है? ब्रीफ। तो ब्रीफ का मतलब दोस्तों क्या हो गया? संक्षेप में। तो पुट इन अ नटशेल का मतलब हो जाएगा संक्षेप में बोलना, टू स्पीक समथिंग इन अ कंसाइज वे। इतना क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। आगे बात करते हैं। पुट टू द स्वॉर्ड का मतलब, अब देख रहे हैं स्वॉर्ड माने तलवार होता है ना, स्वॉर्ड माने तलवार होता है, ठीक है। अच्छा, तलवार की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा जो म्यान कवरिंग होती है तलवार को रखने की, उसको इंग्लिश में शीथ कहते हैं। शीथ का मतलब होता है म्यान। मैं यहाँ लिख देता हूँ SHEATH, यानी कि जो कवरिंग है ऑफ अ स्वॉर्ड, दिस इज कॉल्ड शीथ। शीथ मतलब क्या हो जाएगा? म्यान कहलाएगा। पुट टू द स्वॉर्ड का मतलब तलवार से मारना, यानी कि सिंपल से बस समझ में आ रहा है देख के भी हम किसी इंसान को जान से मार रहे हैं ये। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको सही बताऊं, ये फांसी पर लटकाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में टू गिव डेथ पनिशमेंट दे दिया गया तो आप थोड़ा सा घबराइए मत कि ऑप्शन दूसरा है, ये ऑप्शन के तौर पर दे सकते हैं। अभी हम किसी इंसान को फांसी की सज़ा देंगे ना, तो फांसी की सज़ा को हम इंग्लिश में कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट के लिए पुट टू द स्वॉर्ड ऑप्शन पे दिया जा सकता है। कुल मिला के जान से मारने की बात चल रही है। अभी किताबों में पढ़ेंगे तो एग्जीक्यूट दे रखा हो। देखिए एग्जीक्यूट का मतलब भी वही होता है, किसी इंसान को सज़ा देना या फांसी पर लटकाना। तो टू गिव कैपिटल पनिशमेंट, टू गिव डेथ पनिशमेंट या टू एग्जीक्यूट समवन, किसी को लटकाना फांसी के लिए, वो सारे क्या कहलाएंगे? पुट टू द स्वॉर्ड कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में कैसे आएगा ये मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। नंबर 7 को आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो उसको वर्ड्स को ध्यान से देखिए। पुट टू एंड टू टुगेदर, इसको सुनने का देखो, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक काम करो, अच्छा जैसे मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ने आपको बुलाया, यार तुम एक काम करो, तुम हम दोनों के बीच में फैसला करो कि कौन सही कौन गलत है। तो जाहिर सी बात, आप दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे, उसके बाद कोई निष्कर्ष देंगे, यानी कंक्लूजन कब देंगे? दोनों पक्षों की बातों को सुनकर देंगे। पुट टू एंड टू टुगेदर यही है, दोनों पक्षों की बातों को सुनकर अपना निष्कर्ष देना। इंग्लिश में क्या कहलाएगा? पुट टू एंड टू टुगेदर कहलाएगा। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष देने के लिए एक बढ़िया वर्ड आता है, ये बहुत ही कम बच्चों को शायद पता होगा, दिस इज कॉल्ड डेड्यूस। डेड्यूस, DEDUCE, इसका मतलब होता है सारी डिटेल्स को जानने के बाद अपना निष्कर्ष देना। तो दोनों पक्षों की बातों को सुनकर, यानी सारी डिटेल्स को ध्यान में रखकर अपना निष्कर्ष देना, टू डेड्यूस बाय गिवन फैक्ट्स, यही ऑप्शन एग्जाम में आया है मेरे भाई, आपको बस ध्यान से सुनना है। दोनों पक्षों की बातों को सुनकर, यह सारी डिटेल्स को ध्यान से सुनकर अपना निष्कर्ष देना, ये पुट टू एंड टू टुगेदर कहलाएगा। आज जब फैसला सुनाने जाएंगे दो लोगों के बीच, आप कहेंगे लेट मी पुट टू एंड टू टुगेदर फर्स्ट, पहले मुझे सारी बातों को जानने दीजिए, उसके बाद में फैसला दूंगा। तो टू डेड्यूस बाय गिवन फैक्ट्स, ठीक है, दिए गए पक्षों के आधार पर निष्कर्ष देना, ये पुट टू एंड टू टुगेदर कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं पप्स चांस। पप्स चांस मतलब नो चांस। जैसे कि आपको याद होगा, और मैंने बताया था आपको उस दिन, मैंने एक मुहावरा बताया था दोस्तों, हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि नो चॉइस। हॉब्सन्स, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए मेरे साथ में, हॉब्सन्स चॉइस, नो चॉइस, नो चॉइस। ऐसे ही पप्स चांस का मतलब क्या होगा बेटा? नो चांस, ठीक है। पुट टू एंड टू टुगेदर, दोनों पक्षों को ध्यान रख के अपना निष्कर्ष देना, यानी सारी डिटेल्स के ध्यान रख के। पप्स चांस का मतलब नो चांस। पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो जाएगा बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि जो ऐसी बेसिक बातें हैं जिनके बिना आप किसी चीज़ की औचित्य की यानी अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप मान लीजिए, मैं आप सिंपल सा ऐसे बोल देता हूँ कि आपको यार इंग्लिश तैयार करनी है तो आपको वोकैब तैयार होना चाहिए, तभी आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ पाओगे। तो द वोकैब्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो जाएगा बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड 9 idioms today. Let's start again and revise them all together. The first one is written here. This is called paint the town red. Paint the town red means to enjoy. Have the ball means to enjoy. Set the flames on the fire to have a lot of excitement or enjoyment. Go banana, the same thing is called. This is called to have enjoyment. Seed money, the amount of money to start a business, the capital to start a business. Nest egg, saved amount of money. This is called pin money, additional amount of money that you save for luxury or something like that. पिक होल्स टू फाइंड फॉल्ट्स, किसी काम में कमी निकालना, या टू कंप्लेन भी कह सकते हैं। कमी निकालने के लिए काम में इन नहीं लगाते, प्रेपोजिशन विद लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉइंट ब्लैंक, टू शूट समवन ऑन गन पॉइंट बाय पास से, और ये मुंह पर जवाब देना। दिस इज कॉल्ड पुट इन नटशेल, टू स्पीक समथिंग इन अ वेरी कंसाइज वे, टू गिव समथिंग या टू गिव समथिंग डिटेल इन अ ब्रीफ मैनर।
पुट टू द स्वॉर्ड टू गिव अ कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा देना या जान से मारने की सज़ा देना। पुट 2 and 2 टुगेदर टू डेड्यूस बाय गिवन फैक्ट्स, डेड्यूस का मतलब हो जाएगा अपना फैसला सुनाना। पप्स चांस, दिस इज कॉल्ड नो चांस। ऑप्शंस चॉइस, नो चॉइस। पार्ट एंड पार्सल, वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है दोस्तों, सो दिस वाज द सेशन फॉर आईडीएम टुडे एंड अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक सिनोनियम्स का छोटा सा लेक्चर बना कर डाल दूँ। अगर आपको आज नहीं मिलता तो कल आपको ज़रूर मिल जाएगा। फिलहाल आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू हैव लाइक दिस। सो एंड इसको नोट कर लीजिएगा, कैसे ऑप्शन आते हैं एग्जाम में आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते कल के टर्न पे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।